अररिया जिले के फारबिसगंज में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2024 का चुनाव बिहार को मजबूत और समृद्ध बनाने का है। बिहार के लोगों में परिश्रम का जज्बा है। विपक्ष पर हमलावर होते हुए पीएम ने कहा आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को संविधान की चिंता नहीं है। एक समय था बिहार में बूथ लूट लिए जाते थे। देश की ईमानदार जनता को ईवीएम की ताकत मिली है। विपक्ष इसीलिए ईवीएम हटाने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देर पहले ऐसी पार्टियों को गहरा झटका दिया है। यह लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए ईवीएम को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है। आज इन्हीं लोगों को देश के सर्वोच्च अदालत ने ऐसा करारा तमाचा मारा है। पीएम ने इस मौके पर बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे का भी नारा लगाया है। राजद, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों का उद्देश्य है लोगों से छीनना। इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को विकास के लिए तरसा कर रखा है। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बिहार के करोड़ लोगों को दाने दाने का मोहताज बना दिया। किसी के पास खेत खलिहान है, नौकरी के बदले ज़मीन छीन लो। यही जंगल राज का राजद और कांग्रेस के शासन का तरीका था। बीजेपी के लोगों ने बिहार को उस जंगल के रास्ते से बाहर निकाला है। केंद्र सरकार चाहती है हर लाभार्थी के दरवाजे पर योजना का लाभ पहुंचे। इसीलिए बिहार के लोगों को 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सीधा दिल्ली से आप लोगों के खाते में भेजे गए हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये पावन धरती मां अहाँ सबके प्रणाम करे छे। अररिया फणीश्वर नाथुराम जी की भूमि है और जब भी मुझे यहां आपके बीच आने का अवसर मिला है, हर बार बाबा मदनेश्वर और मां काली की कृपा और आप जनता जनार्दन आपका भरपूर आशीर्वाद मिला। आज भी अररिया और सुपौल का स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस कर्ज को उतारने के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तीसरे कार्यकाल में आपके हित में, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाला है। साथियों, में हिंदुस्तान के कोने कोने में इन दिनों जनता जनार्दन के आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहा हूं और देश के कोने में जहां जहां गया, शहर हो, गांव हो, पुरुष हो, स्त्री हो, युवा हो, युवती हो, पूरे देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, आज दूसरे चरण का मतदान भी चल रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरे सभी मतदाताओं से, विशेषकर युवा वोटर से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएं।
मैं जानता हूं गर्मी का समय है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें देश के हित में लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देने का अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। हमें एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरा तो आपसे भी आग्रह है, जब आपके यहां मतदान का दिवस हो, हर पोलिंग बूथ में यात्रा निकाल करके 20-20, 25-25 लोग गीत गाते गाते, थाली बजाते बजाते, उत्सव मनाते मनाते पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के लिए जाना चाहिए। पोलिंग बूथ पर उत्सव का वातावरण होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। प्रचार में कितनी ही तू मैं चलती रहे, लेकिन मतदान का दिन पूरे इलाके का उत्सव का दिन होना चाहिए। साथियों, 2024 का ये चुनाव भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए चुनाव है। और इसमें बिहार के आप सभी मेरे जागरूक भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। गुलामी के लंबे कालखंड से पहले जब बिहार समृद्ध था, तब भारत एक महाशक्ति था। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए चल पड़ा है, तो बिहार की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के लोगों की प्रतिभा, यहां के लोगों की बौद्धिकता, यहां के लोगों की परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखाने का जो जज्बा है ना, ऐसा जज्बा कहीं और देखने को नहीं मिलता। बिहार के इस सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए दिल्ली में आपका ये सेवक और यहां बिहार में हमारे नीतीश जी और उनकी पूरी टीम पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं। साथियों, आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन,
उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो जब चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन देश को भी जानना चाहिए, इंडी गठबंधन ने 10 वर्षों तक इस मानसिकता से सरकार भाइयों बहनों, मैं खुद करके कह रहा हूं, मैंने दिल से कह रहा हूं, इस देश के जो संसाधन है, इस देश की जो भी संपत्ति है, इस देश की जो की संभावना है, अगर उस पर पहला किसी का हक है तो मेरे देश के गरीबों का, मेरे देश के मजदूरों का, मेरे देश के खेत में मजदूरी करने वाले किसानों का, मेरे देश में गरीबी में जीने वाली मेरी माताओं बहनों का हक है। किसी भी धर्म में क्यों न हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो पहला हक उस गरीब का है, ये मोदी की कांग्रेस ने जिस तरह अपनी वोट बैंक पुलिस के लिए देश के हिंदुओं के साथ भेदभाव किया, पक्षपात किया, आज कांग्रेस की कड़ी खुल गई। साथियों, इस बार में जो मुस्लिम लीग घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, और मैंने पहले भी कहा था, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है, और उसका भी सारे सत्ता के लिए झटपटा रहे लोग संविधान तक बदलने की हद तक जा सकते हैं। भाइयों बहनों, गांधी जी के नेतृत्व में इतने साल से हम मिलकर सरकार चला रहे हैं, हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमने किसी से कुछ नहीं सीखा, संविधान के हिसाब से सबको ध्यान रखा, लेकिन कांग्रेस और राजनीति ने स्वीकार किया, आपके साथ में संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाते हैं। भाइयों बहनों, जब कोई भी देश आगे बढ़ता है, उसके नागरिकों की संपत्ति भी बढ़ती है, उनकी कमाई भी बढ़ती है, उनके अवसर भी बढ़ते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत की संपदा, भारत के संसाधन कई गुना बढ़े। अब आपने बताइए, ये जो देश के संसाधन है, इन पर पहला हक गरीबों का है, मेहनत लोगों का है नहीं, जो देश को बनाते हैं उनका हक है नहीं है, ये हक आपका है, और मोदी आपका, ये हक गरीब का, पिछड़े का, आदिवासी का है। लेकिन आज के जो कांग्रेस का कहना है, इन संसाधनों पर पहला हक उनके वोट बैंक का आप लोगों का। कांग्रेस ने कहा है तो आप लोगों की संपत्ति का, आपकी जमीन का, आपके खेत का, महिलाओं के गहनों का, स्त्री धन का, अरे मंगलसूत्र की भी जांच करवाएंगे। उन्होंने घोषणा की एक्सरे लेकर, एक्सरे निकालेंगे अगर सरकार की बड़ी, और आपके घर में क्या पड़ा है, कहीं गहना दबा के छुपाने तो नहीं रखा, ये सारा हिसाब किताब निकालेंगे, और फिर आपके पास जो भी थोड़ी बहुत
ये खुली लूट होगी कि नहीं, ये खुली लूट होगी कि नहीं होगी। साथियों, हमारे गांव में सामान्य परिवार के पास कच्चा पक्का छोटा सा घर होता है, खेत खलिहान होता है। कई बार खेत घर अपने पुरखों से माता पिता से मिलते हैं और कई बार वो खुद भी खरीद लेता है। आप सोचते हैं कि आपके जाने के बाद ये आपकी संपत्ति आपके बच्चों के काम आएगी, लेकिन कांग्रेस ने नई योजना बनाई है कि आपकी संपत्ति को भी आप अपने बच्चों को पूरी नहीं दे पाएंगे। वो कहते हैं 50% से ज्यादा, आधे से अधिक संपत्ति ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि आरजेडी वाले उनकी सरकार बनेगी तो जब्त कर लेंगे, 70 से छीन लेंगे। आप अपने बच्चे को जो संपत्ति देना चाहते हैं, आपके खुले जाने के बाद कांग्रेस पर 55% टैक्स लगाना चाहती है। और इसलिए आज देश में एक नया नारा गांव-गांव से सुनाई दे रहा है, हर गरीब के घर से सुनाई दे रहा है, और नारा कह रहा है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। साथियों, इनकी गठबंधन की सोच को एनडीए को दिया, आपका वोट रोक सकता है। उनको रोकने की ताकत आपके वोट में है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जीवन से लड़ूंगा, लेकिन उनके ऐसे हंसू के पार नहीं होगा। साथियों, इस देश में नए हाईवे होने के लाइनों में पेड़ हो, ऐसे काम हो सकते हैं। पूर्णिया में किसान प्लांट से किसानों का कितना फायदा, ऐसे ही काम बिहार में नया निवेश लगाया जाएगा और निवेश से नौकरी मिलेगी। इसलिए 7 मई को कमल के फूल और 3 चुनाव चिन्ह पर हर बूथ पर भारी मतदान होना चाहिए। अररिया से मेरे साथी भाई प्रदीप कुमार जी और सुपौल से हमारे जेपी के साथी वीरेश्वर कामेट जी को आप जो वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी को मिलने वाला